सबके प्रयासों से विकसित मेवाड़ की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सांसद मन्नालाल रावत। 1 साल का कार्यकाल और विकसित मेवाड़ पर सांसद डॉक्टर रावत ने की प्रेस वार्ता। उदयपुर। सांसद मन्नालाल रावत ने कहा कि विकसित राजस्थान के साथ ही हम विकसित मेवाड़ की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहां जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ ही रेल, सड़क और विमान सुविधाओं को बढ़ाने और टूरिज्म गतिविधियों को और बेहतर व सुलभ बनाने की ओर काम किया जा रहा है। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने मंगलवार को सांसद कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विकसित भारत 2047 व विकसित मेवाड़ 2047 के संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने बताया कि 8 जून को इसी संदर्भ में एक शाम राष्ट्रीय के नाम कार्यक्रम सेक्टर 5 स्थित अटल सभागार में किया जा रहा है, जिसमें जो विकास योजनाएं चालू की गई है उनकी समीक्षा की जाएगी और प्रबुद्धजनों से राय ली जाएगी कि आगे इन योजनाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सभी विचारों व समस्याओं को संकलित करके उनके संभावित निराकरण का प्रयास किया जाएगा तथा जो अथॉरिटी उसके लिए काम करती है उन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि उदयपुर संसदीय क्षेत्र में पिछले 1 साल में कई काम हाथ में लिए गए हैं जो अभी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन इनके भावी परिणाम बहुत अच्छे होंगे और आम नागरिकों को भी इससे बहुत सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम मेवाड़ वागड़ के इतिहास को लेकर व विचारों को लेकर बहुत ही समृद्ध हैं। उन्होंने कहा कि टूरिज्म, ट्राइबल व ट्रांसपोर्टेशन जैसे 3 T को बढ़ाकर हम टेक्नोलॉजी, ट्रेड और ट्रेनिंग जैसे 3 और T जोड़ेंगे, जिससे विकास को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। बाप पार्टी के नेता लुटेरी गैंग। सांसद ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि बाप पार्टी के नेता पूरी लुटेरी गैंग है। पिछले महीने इनके एक विधायक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जो इसका पुख्ता प्रमाण है। ये लोग पत्थरबाज बना रहे हैं। बीएपी और बीटीपी ये एक षड्यंत्र है और बाहरी तत्वों से प्रेरित है। क्षेत्र का विकास, शिक्षा, महिलाओं की गरिमा और युवाओं को आगे बढ़ाने की ताकत को रोकने वाले तत्व है। डीएमएफटी से होंगे लाखों के विकास कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे पलायन को रोकने के लिए क्षेत्र के युवाओं एवं महिलाओं को कौशल विकास तथा स्थानीय रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिए जाएंगे तथा किसानों को बागवानी के लिए उन्नत बीज एवं फलदार पेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही विद्यालयों में मैथ लैब एवं रोबोटिक्स लैब स्थापित की जाएगी। सिंचाई की समुचित व्यवस्था के लिए कुओं को गहरा करने व नवीन एनीकट के निर्माण भी किए जाएंगे। जिले में उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण, खेरवाड़ा, झाडोल एवं गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना डीएमएफटी अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृत किया गया। ब्लैक स्पॉट्स करेक्शन के लिए लगभग 100 करोड़ का बजट। सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती जनहानि पर चिंता जताते हुए कहा कि उदयपुर जिले में 1 वर्ष में 2000 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं में 541 की मृत्यु हुई। हम सबकी यह कोशिश है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो और कम से कम जनहानि हो। उदयपुर सिरोही हाईवे पर 6 ब्लैक स्पॉट्स के बारे में उन्होंने केंद्रीय सड़क सुरक्षा एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की। इस पर ब्लैक स्पॉट्स करेक्शन के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। वहीं उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर 5 ब्लैक स्पॉट्स के सुधार लिए भी जल्द राशि स्वीकृत करवाने का प्रयास करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकसित भारत 2047 एक सपना देखा है और उसकी तरफ पूरा देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इस अभियान में हम सभी जुड़ें। हम मेवाड़ वागड़ इतिहास को लेकर बहुत समृद्ध हैं, विचारों को लेकर बहुत ही उज्जवल हैं, लेकिन सामूहिक लोकतंत्र में विकास के जो भी आयाम हैं, चाहे वो पर्यटन हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे खेती हो, चाहे क्षमतावर्धन हो, ये सारे विषय हमें तेजी से जोड़ने चाहिए। जब विकसित देश हो जाएगा तो हम सभी अपनी समस्याओं का निराकरण कर लें। तो इसके लिए आवश्यक है कि मेवाड़ के हम सभी जो स्टेक होल्डर हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे विद्वान जन हैं, हमारे ट्रेड से जुड़े हुए लोग हैं, ग्रामीण जन हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, जनजाति समाज से हैं, एससी से हैं, ओबीसी, सभी को इसमें जुड़ना है। तो जब हम सभी इसके भागीदार हैं तो हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी समस्याएं हैं, उसका संभावित निराकरण है, यदि हम उन सबके सामने लाएंगे, हम तक पहुंचाएंगे, हम प्रयास करेंगे कि सरकार की योजनाओं के साथ में उसको जोड़ें, दूसरे जो भी इसमें काम करें उनके साथ जोड़कर उनका निराकरण करें। संभवतः यही विकसित भारत का जो अंतिम लक्ष्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास कायम हो। मुझे लगता है इसकी तरफ हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर संवाद हमने रखा है। अभी 8 जून को
अटल बिहारी वाजपेयी सभागार सेक्टर 5 उदयपुर में आप सभी पधारें, अपने आइडियाज़ दें। उसमें हम विचारों को संकलित करके उसके संभावित समाधान है उसको लेकर प्रयास करेंगे, जो इस पर काम कर सकता है उस अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे। इसके लिए ये संवाद है। इस दिन ट्रिपल टी का एक नवाचार उदयपुर के लिए है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ट्रिपल टी हमारी ताकत है। आप देखेंगे टूरिज्म हमारी बहुत बड़ी ताकत है, विरासत के साथ विकास और बाकी सारे आयाम उसमें जुड़ते हैं। और यदि एक पर्यटक आता है तो करीब 10 लोगों को रोजगार देकर जाता है और हमारे यहाँ की इकोनॉमी को ताकत मिलती है। पहला टी टूरिज्म है। दूसरा ट्राइबल है। जब ट्राइबल में आप देखेंगे कि यहाँ का जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्षमतावर्धन हो, खेती अच्छी हो, गाँव ठीक ठाक हो, जो जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए धरती आबा जनजाति उत्कृष्ट गाँव अभियान है वो अच्छे से हो, जल संरक्षण हो, पर्यावरण हो, ये सारी बातें हमें सामने दिख रही है। तो दूसरा टी ट्राइबल है। तीसरा, हम ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बहुत समृद्ध हैं। भारत का जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज दोनों मेवाड़ से होकर गुजरते हैं, उदयपुर से होकर गुजरते हैं। भारत के गिने चुने शहरों में हमारा नाम है, उसको लेकर बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ की रेल दक्षिणी भारत से जुड़ चुकी है, ब्रॉडगेज हो गया, और एयर कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं, और आगे जाकर यदि हम इसमें कुछ नए आयाम जोड़ेंगे, टेक्नोलॉजी को जोड़ेंगे, ट्रेड को जोड़ेंगे, और जो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग उसको जोड़ेंगे, तो जो नए 3 टीज हैं वो इसमें ताकत देंगे। आदिवासियों का बीटीपी विधायक उसके बारे में आप पकड़े गए और उसके बाद में उनकी नकली मार्कशीट और ये सारी बातें, इस पर क्या कहेंगे? बीटीपी बीएपी ये एक षड्यंत्र है जो बाहरी तत्वों से प्रेरित है, और हिंदू समाज, जनजाति समाज, क्षेत्र का विकास, शिक्षा, जो महिलाओं की गरिमा है, युवाओं को आगे बढ़ने की ताकत है, इन सबको रोकता हुआ मालूम होता है। आप देखेंगे पत्थरबाज बना रहे हैं वो आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा नैरेटिव फैला रहे हैं। वो अंग्रेज़ों और पादरी वेरियर एल्विन का एक बिछड़ा हुआ छूटा हुआ नैरेटिव उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ये पूरी तरह से फ्रॉड है, ये लुटेरी गैंग है, और लुटेरी गैंग की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं। जो इनके सांसद हैं राजकुमार जी रोत, वो सारे इनके संसाधन हैं, पैसे हैं, उसको लेकर बैठ गए, और दूसरे विधायक हैं, दूसरे जो सरपंच और प्रधान हैं उनसे वसूली करवा रहे हैं। उसका एक नमूना है कि बागीदोरा से आने वाला एक विधायक जय कृष्ण पटेल एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। मुझे लगता है उसकी जो उन्होंने एक इतिहास रचा है बेईमानी का, लुटेरी गैंग का, ये इसको भुगतेंगे और जनता इसका जवाब देगी। जो आदिवासियों में धर्मांतरण का विषय बहुत बड़ा चल रहा है, और या तो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो रही है, या फिर कोई और अंग्रेजों का नैरेटिव था देश की संस्कृति को हानि पहुंचाना। वो डिवाइड एंड रूल करते थे, लेकिन वो धर्मांतरण में सक्सेस नहीं हुए। विद्वान लोग बताते हैं, किताबें बताती हैं, शोध अनुसंधान बताता है कि 1947 के बाद जो केंद्र में सरकार रही, उन्होंने जो यूरोपियन विचार था, यूरोप में विचार थे, उस पर आगे बढ़े। ये भी ध्यान में आता है कि पादरी वेरियल एल्विन को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना सलाहकार बनाया था, और नॉर्थ ईस्ट का सलाहकार बनाया, मेघालय, नागालैंड और नेफा का जो क्षेत्र है उसमें बनाया, और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। संस्कृति को हानि पहुंचाने का ये जो काम है, मुझे लगता है पूरी तरह से अराष्ट्रीय है, भारत के लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और संविधान में अनुच्छेद 25 है जो हमें अपनी संस्कृति को बने रखने के लिए जरूरी है, उसको हानि पहुंचाता हुआ नजर आता है। ये रुकना चाहिए। इसके लिए हम प्रयास करेंगे, सरकार भी प्रयास कर रही है। और जो डीलिस्टिंग मूवमेंट है, 22 राज्यों में 720 जनजाति समाज के लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि जो धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम के लोग हैं वे माइनॉरिटी हैं, वे एसटी में क्यों हैं, इसमें संसद अपना कानून बनाए, ऐसा एक प्रयास चल रहा है। मुझे लगता है ये उचित है। राजनीति के देश को सबसे पहले यदि हम रखेंगे तो ऐसा ध्यान में आ गया कि हम सभी भारतीय वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान में जो कहा गया वो हम होंगे। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ साथी वो अपना नैरेटिव बनाने के लिए वो भूल जाते हैं कि देश सबसे पहले, देश कीमती है, देश की सुरक्षा कीमती है। वो केवल अपना वोट बैंक काम करने के लिए केवल ऐसा नैरेटिव देते हैं जैसा पाकिस्तान के लोग बोलते हैं। मुझे लगता है उनका थॉट प्रोसेस ठीक करना चाहिए, और जिस प्रकार से ओरिजिनल कांग्रेस हुआ करती थी वैसा होना चाहिए। लेकिन इन्होंने गांधी को भी छोड़ दिया, और गांधीयन जो मेथड है उसको भी छोड़ दिया। ये केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई, और इस कारण ये केवल अपना एक भ्रम फैलाने के लिए और केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं। एक बात हम पत्रकारों के हितों के लिए, अब तक
हर केंद्र सरकार पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड गठन करती आई है, लेकिन इस बार 2021 में जो वेज बोर्ड गठित होना था वो नहीं हो पाया। तो क्या पत्रकारों के लिए वेज बोर्ड गठन करने के लिए मोदी सरकार सोचेगी या? देखिए, पत्रकार और पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हम सभी चाहते हैं कि ये जो चौथा स्तंभ है इसको ताकत मिले। आपका विषय है, आप एक बार जानकारी मिलाएं, हम प्रयास करेंगे, उचित स्तर पर इसकी कार्रवाई करेंगे और आपके हितों के लिए लड़ेंगे। क्योंकि 2025 आधा निकल चुका है। आप बताइए, इसको विषय समाधान के लेवल पर लाएंगे।